अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांच स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। सरकार की तरफ से शुरू की गई एसआईआर की प्रक्रिया कैसी रही मुमरा कौसा में, सुनिए मुमरा कलवा अध्यक्ष शमीम खान की अपनी ज़बान में। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एनसीपी शरद पवार गुट के मुमरा कलवा अध्यक्ष शमीम खान, जिन्होंने आज के दिन अपनी ऑफिस में एक पत्रकार परिषद रखी थी। ये पत्रकार परिषद जो है सरकार की तरफ से जो एसआईआर का प्रोसीजर, जो प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी, इसको लेकर के इन्होंने ये पत्रकार परिषद रखी थी, जहां उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इतना टाइम दिया गया था और इतने टाइम में ये एसआईआर का जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, ये पूरा करना था। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुमरा कलवा अध्यक्ष शमीम खान ने मुमरा कलवा के एमएलए जितेंद्र अवार्ड थाने के कलेक्टर और तहसीलदार को एक खत लिखा, जहां उन्होंने टाइम को बढ़ाने की बातचीत की है। 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक ये पूरा टाइम जो है बढ़ा दिया गया, ताकि लोग जो है जिनका एसआईआर का प्रोसीजर प्रक्रिया अभी तक आधा अटका हुआ था या जिन्होंने इसका प्रोसीजर नहीं करवाया था, तो वो इस पूरे प्रोसीजर का फायदा उठाए, लाभ उठाए और अपना ये जो प्रोसीजर है वो पूरा करे। क्या बोले हैं इस पूरे मामले को लेकर के मुमरा कलवा अध्यक्ष शमीम खान ने इस पूरी पत्रकार परिषद में, सुनिए उनकी अपनी ज़बानी। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कारण है प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या विषय है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं अपने शहर के तमाम पत्रकार भाइयों का, बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कभी हम लोगों ने आपको बुलाया है तो आप लोग बिफोर टाइम पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने अटेंड किया है, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूँ। जो आपको बुलाने का मकसद रहा वो ये है कि एसआईआर को लेकर के तकरीबन आज के 20 दिन के पहले एक मुलाकात हमारे नेता एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ, थाने के जो कलेक्टर साहब हैं उनके साथ हमारा डेलीगेशन मुलाकात किया। उसके सेकेंड डे से हमारी जो चर्चा हुई थी कलेक्टर साहब से, हमने उनसे मांग किया था कि शहर में कम से कम 4 जगह पर एसआईआर को लेके कैंप लगाया जाए। मैं थैंक्स बोलूँगा कलेक्टर साहब को कि उन्होंने तुरंत अपनी पूरी टीम को बुलाया हमारे सामने और बुला करके उन्हें आदेश दिया कि आप कल से 4 सेंटर पे आप कैंप चालू कर दो एसआईआर को लेकर, जिसमें से एक कैंप लगाया गया 12 नंबर स्कूल जो आइडियल में है, एक स्कूल म्यूनसिपल का जो एमएमएलई में है और एक जोधले स्कूल और एक मुमरा के मार्केट में 4 जगह पे कैंप लगाया गया। उसके अलावा हमारी पार्टी की तरफ से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार हम सब कार्यकर्ताओं ने, हमारे नगर सेवक नगर सेविकाओं ने मिल करके 22 और भी कैंप लगाया। आवाम कहीं ना कहीं बहुत टेंशन में थी, बहुत फिक्र में थी कि अगर हमारा एसआईआर में वोटर मैपिंग नहीं हुआ तो आगे जाकर के हम अपना मतदान नहीं कर पाएंगे। उनकी फिक्र को देखते हुए हम लोगों ने पूरा 22 कैंप लगाए।
आज के 10 तारीख को इस कैंप का जो चारों कैंप चल रहे थे वहाँ का कलेक्टर साहब के ऑर्डर के मुताबिक वो डेट खत्म हो चुका था, लेकिन फिर मैंने जितेंद्र आवाड साहब को बात किया और एक खत भेजा मैंने कलेक्टर साहब को, और इस खत में ये लिखा कि इसका डेट बढ़ाया जाए। और क्योंकि आवाम तक ये बहुत सारे लोगों का इसका फ़ायदा नहीं हो सका है, तो कलेक्टर साहब का और मैं आवाड साहब का और संदीप खराट साहब का जो तहसीलदार साहब हैं उनको शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने 10 तारीख से करके उन्होंने 20 तारीख तक कर दिया। उसके बाद भी जनता ने अपना बहुत लाभ उठाया और ये कैंप चलता रहा। उस कैंप के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ रही, जैसे मैंने देखा कि वहाँ पे फैन नहीं था। क्या होता है जब कोई ऐसे कैंप होते हैं तो बेचारे BLOs को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अधिकारियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने फ़ैन, वाईफाई, पानी, खाना, उनके लिए नाश्ता, ये सब हम लोगों ने पर्सनल डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की जानिब से वहाँ पे इंतज़ाम किया। और जो हमारे कैंप चल रहे हैं वो तकरीबन आज 122 बच्चे हमारे सब कैंप में मिला करके काम कर रहे हैं। जो BLO थे कहीं ना कहीं वो BLO एग्ज़ाम बच्चों के होने के कारण कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं उन BLO का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आया जो हम उम्मीद नहीं कर सकते। हम ये समझते थे कि BLO अब्सेंट है, लेकिन BLO अब्सेंट अगर वो बच्चों के एग्ज़ाम में रहा तो कहीं ना कहीं वो जो भी कोई वोटर मैपिंग करना चाहा वो उनके कांटेक्ट में रहा और कांटेक्ट में रह करके अपने व्हाट्सएप पे मंगाया और उसका वोटर मैपिंग करके भेज दिया। ऐसा भी हुआ है। तो वो जितने भी BLO ने काम किया है मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। रिज़ल्ट इस तरीके से रहा कि 20 अप्रैल 2026 तक मुमरा कौसा का टोटल मैप हुआ 1,28,558, 1,28,558। जरा बोलो पीछे आवाज़ कम करें। और परसेंटेज रहा 44। ये बहुत ही सराहनीय बात है। मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात पत्रकार भाइयों के सामने कहना चाहता हूँ कि ये कोई मुमरा कौसा का ये मैपिंग नहीं था सुल्तान रिजवी साहब, ये पूरे देश में चल रहा है। कुछ लोगों ने हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाना चाहा ये इतना ज़्यादा शमीम खान क्यों भाग रहे हैं, इनके आवाड साहब की टीम क्यों इतनी मेहनत कर रही है, इनको इतना क्या इंटरेस्ट है। तो उन्हें कह दूं मैं, ये मुमरा गौसा का वोटर मैपिंग नहीं था, ये कलवा का वोटर मैपिंग नहीं था, ये थाने का वोटर मैपिंग नहीं था, ये पूरे देश में चल रहा है। सुल्तान रिजवी साहब, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, यूपी का तो फाइनल लिस्ट भी आ गई, बाकी पूरे स्टेट में चल रहा है, हर जगह पे चल रहा है। यहाँ भी लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ ये जो परसेंटेज आया इतने दिनों के अंदर, ये शायद ही पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में कहीं पे ये परसेंटेज, ये वोटर मैपिंग आया होगा। और ये लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजिंग है। नदीम भाई, हुसैन भाई, मुझे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि शमीम भाई ये तो 20 तारीख से ख़त्म हो गया। आपको बुलाने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा मेन मोटो ये था, मेन मकसद ये था कि हमारी जनता को हम ये बता दें कि वोटर मैपिंग, ये जो कैंप चल रहा था 4 जगह पे, उनकी जानिब से जो इलेक्शन कमीशन, जरा भाभी बोले पीछे आवाज़,
तो मैं ये कह रहा हूँ जो ये सब्जेक्ट था वोटर मैपिंग को लेके जो 4 जगह पे कैंप चल रहे थे, वो कैंप को फिलहाल अभी ब्रेक दिया है। लेकिन जो 22 कैंप डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में शहर में चल रहे थे, वो फिलहाल आने वाले 30 तारीख तक ये कैंप चलेंगे। शमीम भाई, लोगों का ये कहना है कि जो मैपिंग का जो हो रहा है प्रोसीजर, जो SIR का, सिर्फ ये जो है शोरगुल सिर्फ मुमरा में दिखा दे रहा है। क्या कलवा में जो है थाने में इसके बारे में कोई भी चर्चा और कोई भी वो दिखाई नहीं दे रही है? मुमरा कौसा में मैडम जो चर्चा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पार्टी के लोग और भी पार्टी के लोग, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं भाई सब कुछ मैंने ही किया है, जो है नहीं हम बताते हैं आपको। में दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बताता हूँ आपको, कलवा में भी हुआ है। रही बात शोरगुल की, तो अगर अवेयरनेस में रह करके अपने शहर को बताना है और जगाना है, उन्हें कैंप तक पहुंचाना है, उन्हें ब्यूरो तक पहुंचाना है, तो मैं समझता हूं ये तो बहुत सराहनीय बात है। मैं कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है मुमरा में आप लोगों का। इवन कलेक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, कलेक्टर साहब ने आकर के मुमरा कौसा में दौरा किए, हमारे 2 कैंप पे गए कलेक्टर साहब। इत्तेफाक से ये था कि मैं भी जाना था, लेकिन जुमा का दिन था, मैं नमाज के वक्त में था, तो मैं नहीं पहुंच सका। लेकिन मैं पहुंचूँ या नहीं पहुंचूँ, लेकिन कलेक्टर साहब वहाँ आए, आकर के उन्होंने दौरा किया, एक ब्यूरो से मिले। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कलेक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरी बात कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आपके हर सवाल जो आपको मैं जवाब दूंगा। उसके बाद ये जो मैपिंग चली, तो अब हमारे पास जो 22 कैंप हैं भाभी, ये 30 तारीख तक चलेंगे और 30 तारीख के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे क्या है, हमको आगे कैसा करना है। लेकिन जो हमारा दफ्तर है, खास करके हम लोग तनवर नगर में बैठे हैं, ये हमारी बच्चियां हैं सब बैठी हैं, पीछे दिखा दीजिए आपको इनको। इन बच्चियों ने रफीमुल्ला, शुएब खान, नूर चौधरी, जावेद शेख मेडिकल और कमर मैडम, इम्तियाज दोनों, ये जितनी बच्चियां बैठी बच्चे बैठे हैं, इन लोगों ने इस ऑफिस के ऊपर तनवर नगर पर बहुत ही मेहनत किया। सुबह 10 बजे से लेकर रिजवी साहब, इन बच्चों को मैंने इसलिए बिठाया आपके सामने, इनको जरूर दिखाइए कैमरे के माध्यम से। इन्होंने बहुत मेहनत किया, मैं इन्हें सलूट करता हूँ इन बच्चों को, इनकी मेहनत को लेकर के। रात में 11 बजे तक ये लोग रहे भाभी SIR को लेकर के, बहुत मेहनत किया इन लोगों ने। इसके पीछे हमारा एक बच्चा है तौसीफ कोकाड़े, वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो कभी पर्दे के सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे काम करता है, लेकिन उस बच्चे ने बहुत मेहनत किया। जिन्होंने मेहनत किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले 30 तारीख तक ये कैंप जारी रहेगा। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग हो रही है कि जो 18 साल अबाव ऊपर हो गए, उन बच्चों का ऑर्डर में नाम डालना है। तो अगर उनके साथ ये परेशानी हो रही है, तो उनके लिए हमने फॉर्म नंबर 6 का हमारे ऑफिस पर भी कैंप चालू कर दिया है। जितने भी कैंप हमारे चल रहे हैं शहर में, उस हर कैंप के ऊपर फॉर्म नंबर 6 यानी नाम ऐड करने के लिए प्रोसीजर चालू कर दिया गया है। हमको ये बात के लिए संदीप थोराट साहब ने कहा है, आप ऑनलाइन भेजिए, उसको हम करके देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स ये आ रही है, जो 2024 में अगर एग्जाम्पल नदीम भाई ने वोट किया था, लेकिन आज जब वो वोटर मैपिंग के लिए जा रहे हैं तो उनका नाम गायब है। इसके लिए हमने आवाज उठाई, इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से बात किया, अवाड साहब ने फोन किए, संदीप थोराट साहब से हमारा डिस्कशन हुआ बैठ करके। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जिनका नाम कहीं गलती से यादी में रह गया है, उनका नाम 2024 के मुताबिक आ जाएगा। लेकिन जिनका ऐसा प्रॉब्लम्स है, वो हमारे ऑफिस पर आए, जहां राब्ता कायम करें। हमारी पूरी टीम संदीप थोराट साहब और चौधरी साहब जो नायब तहसीलदार साहब हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रह करके आपका काम करके देंगे।
शमी भाई, दूसरी बात ये है शमी भाई एक सेकंड, ये मैपिंग का जो चल रहा है ये जानना था कि कुछ लोगों का जो मैपिंग है वो अदर साइड में उनके जो पुराने घरों की तरफ हो गया है। जैसा अभी यहाँ के मुंब्रा की रहवासी बहुत सालों से यहाँ होते रही है, मगर उनका जो है वो घाटकोपर में चला गया। अब वो प्रोसीजर को किस तरीके से यहाँ पर करें? देखिए, जो वोटर्स घाटकोपर के हो गए हैं, एग्जाम्पल उनकी वोटिंग घाटकोपर में आ रही है, तो उनको घाटकोपर में करना पड़ेगा। यहाँ से जिनकी मुंब्रा में आ रही है, यही दे रहे हैं। आप समझे नहीं। अगर वो वोटर्स यहाँ के हैं, अगर वो मुंब्रा कलवा विधानसभा के वोटर्स हैं, मुंब्रा कौसा के वोटर्स हैं, तो उनकी वोटर मैपिंग यही होगी। अगर वो भले कहीं भी रहते हो, वो कहीं भी रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैडम उनकी वोटर मैपिंग यही होगी। नहीं, रहते यहाँ है, वोटिंग यहाँ दे रहे हैं, पर मैपिंग कहीं और हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं ना, उसकी वजह क्या बोले, मैं ये 2012 के टाइम पे अगर वो उन्होंने वहाँ वोट नहीं वो नहीं बोल रहे, अच्छा हो गया बोल रहे कि रहते यहाँ पर बोल रहा मैं गलती से मैं घाटकोपर में होगा। का हल ये है कि आप कैसा कि हमारे तरह नाम मुसलमानों में कॉमन नेम रहते हैं, जावेद हो गया, शमीम हो गया, ऐसा हो गया, तो 2002 की यादी में जो है ना वो नाम आ रहा है सदन धर्म में, तो बहुत सी जगह गलत मैपिंग हो जा रही है। आपके जो आदमी है ना उसको बोलिए घाटकोपर में जो बीएलओ है उससे अनमैपिंग कराइए और यहाँ की बीएलओ से मैपिंग कराइए। ये तो अगर से ऐसा हुआ है तो आपको वहाँ के बीएलओ से कांटेक्ट करके उसको अनमैपिंग करके यहाँ आना पड़ेगा। ये हो गई एक बात। मैं अपनी बात को पूरा विषय कंप्लीट कर लूँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो बीएलओ अभी जो हमारा यहाँ 22 तारीख से हमारा आज से लेकर के और 30 तारीख तक जितने भी हमारे कैंप लगे हुए हैं, उस कैंप के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे फिलहाल बीएलओ मिलेगा नहीं, लेकिन जो बीएलओ हैं वो बीएलओ को हमारी एक टीम या जो टीम बैठी हुई है जो इस टीम के ऊपर फॉलोअप कर रहे हैं, वो लोग बीएलओ के साथ आपको कांटेक्ट कराएंगे। यानी बीएलओ को बुला भी सकते हैं, बीएलओ को फ़ोन करके उनको आपका मैपिंग के लिए भेज सकते हैं, या वो हमने तो ये मांग किया है कलेक्टर साहब से और थोराट साहब से कि सर आप एक घर भेजिए उन बीएलओ को, तो 99% वो बीएलओ उनके घर पे जाएंगे। लेकिन हमारी जो टीम है, जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको लेकर के वो बीएलओ के साथ आपको कांटेक्ट करेंगे, और जो आपका बीएलओ है यादी के मुताबिक, अभी हम आपको यादी भी दे देंगे बीएलओ की, तो आप उसको स्कैन करके चलाइए आपके व्हाट्सएप पे। आप जो है अगर उन बीएलओ को आप व्हाट्सएप पे डाल देंगे उनके, तो व्हाट्सएप पे वो चला जाएगा, वो वोटर मैपिंग करके बीएलओ आपको आपके व्हाट्सएप पे रिटर्न भेज देंगे। तो आप इसके लिए भी अवेयरनेस में रहिए। समीर भाई, एक सवाल है कि SIR मैपिंग का काम जब से शुरू हुआ तो शुरुआती दौर में बीएलओ की लापरवाही का मामला सामने आया, जो आपने बताया कि एग्जाम का समय चल रहा था, इसलिए वो लोग जो है थोड़ा सा दिक्कत हुई। मगर खासकर उत्तर भारतीय वोटर जो है, तो उत्तर प्रदेश में जो SIR हुआ था पिछले समय तो 2003 में हुआ था, यहाँ पर 2002 में हुआ है। तो बीएलओ लोग जो है, कुछ बीएलओ ऐसा शरारत कर रहे हैं कि हमें प्रमाण जो चाहिए वो 2002 का चाहिए, जबकि जो वोटर है उसके माँ बाप का वहाँ का जो प्रमाण है SIR तो 2003 में हुआ है, तो 2003 का ही प्रमाण देंगे। तो ऐसे शरारती बीएलओ के लिए आप क्या करने वाले हैं? मैं आपने उत्तर प्रदेश की बात किया है तो मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए मेरे पास, और 100% जो 2003 का लिस्ट है जो आप कह रहे हैं, एकदम आरिफ भाई आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन वो 2003 का जो मैपिंग है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। मैं आपको वो 2003 की जो मैपिंग है आपको आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ के जो बीएलओ हैं वो 100% एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, और वो 2002 की उत्तर प्रदेश के अंदर 2002 की वोटर मैपिंग आपको मिल भी नहीं सकती है। तो ये सब बातें बेबुनियादी हो जाती है यहाँ पे। ये देखिए 2003 का आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का दिखा दीजिए। 2003 में हुआ है, वो एक्सेप्टेड है। हाँ। अगर कोई बीएलओ ऐसी शरारत करता है हाँ। या वो नहीं करता है तो हमारे दफ्तर पर तरवन नगर पे आप रब्ता कायम करें। अब मुझे क्या सवाल है आपका? शमीम भाई, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिस पहले आप SIR पे कर लीजिए, बाद में आइए पॉलिटिकल पे। पहले SIR पर को फिर FIR पे करो। हाँ, ऑफिशियल जो है ये वोट मैपिंग गवर्नमेंट से मतलब शुरू होगा, ये तो प्री मैपिंग है। सॉरी ये मैपिंग अभी हो रही है तो प्री मैपिंग जी है। नदीम भाई, प्री मैपिंग जो है अभी फिलहाल चल रही है, और अभी इसके बाद आपको पता है कि जनगणना भी चालू है, आपको ये भी पता है। और भाई तो अभी जो
आगे के लिए जो सब्जेक्ट है वो ये है कि बहुत जल्द जो है आपका जो यानी मैपिंग का काम है डोर टू डोर, ये अब मुझे कल संदीप फराट साहब ने कहा है कि वो स्टार्ट हो जाएगा। किसी का करेक्शन करना है, स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है तो वो भी आपसे फॉर्म नंबर 8 हमारे दफ्तर पर मौजूद है भाभी, और मुमरा कौसा में जितने भी हमारे दफ्तर खुले हुए हैं वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे जा कर के आप ये फॉर्म नंबर 8 फॉर्म नंबर 6 दे दें, वो काम चालू हो चुका है। तो जो करेक्शन है वो तो हो जाएगा। खुशी है कि और क्या बोलता हूँ, मेरे हिसाब से